एक फिल्म को क्लासिक बनाने के पीछे सिर्फ उसकी कहानी या अदाकारी नहीं होती, बल्कि वो भावनाएं होती हैं जो पीढ़ियों तक दिलों में बसी रहती हैं। ऐसी फिल्में समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी निखर जाती हैं। चाहे बेहतरीन स्टोरी हो या दमदार डायलॉग हो या कभी न भुलाया जाने वाला संगीत हो, क्लासिक फिल्में वो होती हैं जो समाज के दिलों पर गहरी छाप छोड़ती हैं और हर बार देखने पर कुछ नया अनुभव देती हैं। ये वो फिल्में हैं जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरती हैं और सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाती हैं। और आज हम सिनेमा के इसी खास बहस पर चर्चा करने वाले हैं जो हर सिनेफाइल के दिल में होती है कि कैसे किसी फिल्म को क्लासिक में बांटा जाता है। और सवाल ये भी आता है कि क्लासिक मूवी किसे कहा जाए, वो जो सालों बाद दिलों पर राज करती है या जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सराहा जाता है। तो आज हम फिल्मों को अलग अलग परिभाषाओं में बांधकर समझने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि कोई फिल्म किन रास्तों से क्लासिक बनने के सफर को तय करती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं वाई सिनेमा, जहां मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। तो सबसे आसान भाषा में समझाऊं तो एक चीज जो किसी फिल्म को क्लासिक बनाती है वो है समय। क्योंकि कोई भी फिल्म तुरंत क्लासिक नहीं बन जाती। हम किसी फिल्म को क्लासिक तब कहते हैं जब उसे बार बार देखा जाए, और जाहिर है इसमें काफी समय लगता है। एक बात और है कि क्लासिक का वर्गीकरण व्यक्तिगत राय पर भी आधारित होता है। उदाहरण के लिए 2024 में जन्मा कोई व्यक्ति आज से 20 साल बाद आज की किसी अच्छी फिल्म को क्लासिक कहेगा। ठीक उसी तरह मेरे लिए लगान और गदर जैसी फिल्में क्लासिक की कैटेगरी में आती हैं। मेरा मानना है कि किसी फिल्म को क्लासिक होने के लिए उसका एक पीढ़ी पर प्रभाव डालना जरूरी है, और ये प्रभाव अलग अलग रूपों में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसी फिल्म हो सकती है जो उस विशेष समय और सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत करे। दामिनी सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली के द्वारा निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही किया गया था, जिसमें ये संदेश दिया गया कि महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के कई रूप हो सकते हैं, जिसमें शोषण और सहमति की कमी मुख्य रूप से शामिल हैं। और ये एक ऐसा सबक है जिसे बहुत से पुरुषों को अभी भी सीखना है। किसी फिल्म को क्लासिक का लेबल लगाते समय इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वो फिल्म विशेष विचार, सामाजिक विषय के साथ साथ अपने निर्माण के कला रूपों को भी आगे बढ़ा रही है या नहीं। राज कपूर और गुरुदत्त दोनों ही अपने समय के जबरदस्त एक्टर थे, पर साथ ही साथ इनका डायरेक्शन भी बेमिसाल था। और जब आप इन दोनों का नाम लेते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? इन दोनों महानुभावों की फिल्में एवरग्रीन क्लासिक्स में शामिल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फिल्में अपने अपने वक्त के सामाजिक विषय को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। ठीक उसी तरह जैसे इम्तियाज अली की तमाशा आज की क्लासिक कहलाती है, क्योंकि तमाशा भी आज के सामाजिक विषय को बहुत ही अलग नरेशन के साथ दिखाती है, जिसमें एक व्यक्ति कैसे समाज के दबाव में आकर अपने सपनों को छोड़ देता है और चूहों की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तमाशा 2015 में आई थी, जिसको लगभग 9 साल हो चुके हैं। तो क्या इतना समय अवधि किसी फिल्म को क्लासिक के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है? और अगर हाँ, तो वो समय कब आया जब तमाशा भविष्य के क्लासिक से वर्तमान क्लासिक में बदल गया? क्योंकि कभी कभी होता ये है कि कुछ फिल्मों को किसी दूसरे की तुलना में तेजी से क्लासिक के रूप में देखा जाता है, और यहाँ गुणवत्ता एक कारक हो सकता है। कभी कभी किसी उभरते सितारे की मृत्यु भी एक कारण बन जाता है। अलग अलग पीढ़ियों के लिए क्लासिक फिल्मों को परिभाषित करने के लिए अलग अलग विचार होंगे, पर अगर मुझे एक उत्तर देना होता तो मैं कहता ये कुछ ऐसा होगा जो सांस्कृतिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आप पर प्रभाव डालता हो। ये एक ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिसे आप आसानी से किसी याद या अपने जीवन के किसी खास समय से जोड़ सकते हैं। हो सकता है ये एक ऐसी फिल्म हो जिसे आपकी पीढ़ी, जाति, धर्म या लिंग के लोग संदर्भित करते हों या चर्चा करते हों। या फिर ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप बार बार देखते हैं क्योंकि ये आपको अच्छा महसूस कराती है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस मामले पर मेरा अंतिम विचार यह है कि क्लासिक को सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रसिद्ध फिल्मों का संग्रह है जिनके बारे में हर कोई सहमत है कि वो क्लासिक हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर क्लासिक के रूप में देखा जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से वास्तव को एक क्लासिक फिल्म मानता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि सूरज बढ़ पीढ़ी के लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। ये ठीक उसी तरह है जब कोई पूछता है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तब लोग अक्सर दबाव में आकर एक ऐसी फिल्म का नाम लेते हैं जिसे फिल्म क्रिटिक ने बहुत सराहा हो। फॉर एग्जाम्पल DDLJ। पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें DDLJ बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि DDLJ को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। तो यहाँ किसी फिल्म का सामूहिक रूप से क्लासिक होने में ये कतई जरूरी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी क्लासिक हो। मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिक फिल्मों को लेकर हमारे विचार एज ए ऑडियंस लगातार बदल रहा है, क्योंकि फिल्मों को क्लासिक बनाने वाले नियम हमेशा विकसित होते रहते हैं। क्योंकि क्लासिक फिल्मों के अलग अलग स्तर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स हैं, फिर आपके पास 70, 80s और 90s के दशक के भी क्लासिक हैं, और अंत में 21 सेंचुरीज की शुरुआत की फिल्में भी क्लासिक बनती जा रही हैं। तो ऐसे में इतने सारे फिल्मों के बीच एक ऐसी फिल्म खोजना जो सबके पैमाने में क्लासिक के तौर पर फिट बैठती हो थोड़ा मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो में कुछ भी अच्छा और नया लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और लगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले किसी और ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।